हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज की कहानी एक राजा की अद्भुत कहानी। यह एक राजा की अद्भुत कहानी है। किसी नगर में एक राजा रहता था। राजा बूढ़े होने को आ गए पर उनको कोई बेटा नहीं हुआ, सिर्फ एक बेटी थी। राजा को बहुत चिंता होने लगी कि अब मेरा इतना बड़ा साम्राज्य कैसे संभलेगा, इसकी देखभाल कौन कर पाएगा। एक दिन अचानक भगवान का नाम लेकर राजा ने ये निर्णय लिया कि कल सुबह जो भी हमारे दरवाजे पर आने वाला पहला व्यक्ति होगा, मैं अपनी बेटी से उसका विवाह कर दूंगा और अपना नया उत्तराधिकारी बना दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह एक फटी पुरानी कमीज पहने एक लड़का दरवाजे पर दस्तक देता है। राजा ने प्रभु इच्छा समझकर अपने निर्णय के अनुसार अपनी बेटी की शादी उस लड़के के साथ कर देता है और अपना सारा राज पाट उसे देकर पहाड़ों पर संन्यास को चला जाता है। अब ये नया राजा राजपाट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करता है। राज्य कैसे संभालना है, युद्ध में कैसे जाना है, क्या तैयारी होनी चाहिए ताकि बहुत अच्छा राजा साबित हो। उसने अलग अलग काम अपने अलग अलग मंत्रियों को दे रखा था, जैसे राजकोष वित्त मंत्री को, सेना की बाग डोर सेनापति को और ऐसे ही अन्य कई मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर रखा था। नए राजा के संचालन में राज्य बहुत बढ़िया से चल रहा था। सारी प्रजा पुराने राजा की बहुत तारीफ कर रही थी कि क्या राजा चुना है महाराज ने। समस्त प्रजा के हमदर्द बनकर सदैव खड़े रहते हैं। यहाँ राज्य सभा के समस्त कमरे में समय समय पर सब आ जा सकते थे, लेकिन एक कमरे में सिर्फ राजा ही जाते थे। ये इस कोठरी में 10-15 दिन में जाते थे और किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, यहाँ तक कि रानी को भी नहीं। अब समस्त दरबारियों को जिज्ञासा हुई कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि कोई उसके अंदर देख भी नहीं सकता। जानने की इच्छा सभी को थी, लेकिन कोई पूछ नहीं पा रहा था। फिर बड़ी हिम्मत करके वित्त मंत्री ने पूछ लिया कि माफ कीजिएगा राजा साहब, लेकिन आखिर इस कमरे में प्रवेश वर्जित क्यों है? क्या है इस कोठरी में? राजा ने उन्हें डॉट दिया और कुछ नहीं बताया। कुछ दिन बाद सबने कहा कि अब सेनापति ही पूछ सकते हैं, इनकी बात राजा को माननी पड़ेगी। जब सेनापति राजा से कमरे के बारे में चर्चा किया तो राजा ने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। यहाँ से सबके मन में एक ही विचार आ रहा था कि अब रानी ही है जो इस जिज्ञासा को समाप्त कर सकती हैं। सबने रानी से कहा कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है कि महाराज आपको भी जाने की अनुमति नहीं देते। फिर क्या था? रानी ने तो एकदम जिद पकड़ ली कि अब तो मुझे जानना है। राजा के बहुत समझाने के बावजूद भी जब रानी नहीं मानी तो राजा उन्हें ले गए और कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था, एक फटी कमीज और कुछ फाटे कपड़े टंगे थे। सब ये देखकर हैरान थे तो राजा ने बताया कि मैं अपने शुरुआत को याद करने के लिए यहाँ आता हूँ। मुझे जब कभी यह अहंकार हो जाता है कि मैं राजा हूँ, मैं इस राज्य का सम्राट हूँ, मैं ही सबसे बढ़िया हूँ, तो यहाँ आ जाता हूँ। आधे घंटे बैठा रहता हूँ, अपने शुरुआत को याद करता हूँ और अपने आप को बताता हूँ कि मैं यही था, यही मेरी शुरुआत थी। वो तो पुराने महाराज का शुक्र मनाओ कि मुझे राजा बना दिया। थोड़ी देर के बाद जब अहंकार टूट जाता है तो साफ और सच्चे मन से बाहर आ जाता हूँ और अपने प्रजा की सेवा में लग जाता हूँ। ये कहानी हमें बताती है कि अगर जिंदगी में कभी आपको ईगो आ जाए, आप अपने को बेस्ट मानने लगो, आपको लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो अपने शुरुआत को याद करिए, अपने स्ट्रगल वाली पुरानी जिंदगी को याद करिए। आप सरल होने लगेंगे, विनम्र होने लगेंगे, जमीन से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, इंसान पैसा को कभी ऊपर नहीं ले जा पाता। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें।